कराची एक शहर नहीं, एक दुनिया। यहाँ ख्वाब बनते भी हैं और बिखरते भी। कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी। मगर सवाल यह है कि कराची को चलाता कौन है और वो कौन से हाथ हैं जो नजर नहीं आते मगर शहर की समत तय करते हैं। आज हम बात करेंगे कराची के उन इलाकों की जो कभी नो गो जोन्स कहलाते थे और उन किरदारों की जिन्होंने ताकत, सियासत और असर रसूख के जरिए इस शहर की तकदीर लिखने की कोशिश की। 1980 लियारी कराची का सबसे कदीम इलाका। एक जमाने में फुटबॉल और बॉक्सिंग इसकी पहचान थे, मगर 2000 की दहाई में यही गलियां बंदूकों की आवाजों से पहचानी जाने लगीं। यहाँ ताकत ही कानून बन गई और जिंदगी खौफ का दूसरा नाम। मलीर, कुरंगी और चुरंगी ये वो इलाके थे जहां दिन में जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती थी, मगर रात होते ही कानून बदल जाता था। यहाँ नाम नहीं, पहचान चलती थी। एक हुक्म पर दुकानें बंद और सड़कें सुनसान हो जाया करती थीं। खौफ खामोश था, मगर हर गली सब कुछ जानती थी। कराची के जराइम की बुनियाद। रहमान डकैत। कराची में जराइम अचानक शुरू नहीं हुए। इसकी बुनियाद रखने वालों में एक नाम नुमाया है, अब्दुल रहमान बलोच, अल मरूफ रहमान डकैत। कहा जाता है कि इसने सिर्फ 13 साल की उम्र में कत्ल किया और यह दावा भी किया जाता है कि उसने अपनी वालदा को भी कत्ल किया। पीपल्स अमन कमेटी PAC नाम फलां का था, मगर हकीकत में यह ताकत का एक मुनज़्ज़म निज़ाम था। पीपल्स अमन कमेटी की बुनियाद रहमान डकैत ने रखी। इसके जरिए लियारी के गैंग्स को सियासी सरपरस्ती, माली वसाइल और आजादाना नक्लो हरकत मिली। भत्ताखोरी, इगवा और इलाकाई कंट्रोल इसी ढांचे के तहत चलता रहा। लियारी में एक मुतवाज़न निज़ाम कायम हो चुका था, जहां फैसले अदालतों की बजाय गलियों में होते थे, जबकि चेक पोस्ट, निगरानी और खामोशी के असूल नाफिज थे। कानून मौजूद था मगर कमजोर। अरशद पप्पू सबसे बड़ा हरीफ। अरशद पप्पू रहमान डकैत का सबसे बड़ा इलाकाई और सियासी हरीफ था। इसका गिरोह लियारी की मुख्तलिफ गलियों में सरगर्म था। पीपल्स अमन कमेटी से दुश्मनी खूनी तसादुम में बदल गई। फैज मोहम्मद, फैज मामा। फैज मोहम्मद रहमान डकैत का दूर का रिश्तेदार था। वो बस अड्डे पर टाइम कीपर के तौर पर काम करता था और चंद सालों में मैनेजर बन गया। बाद में उसने अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया। उसका असूल सादा था, पुलिस, बदमाश और गैंग्स सबको पैसे देते रहो। तनाजा। अरशद पप्पू और फैज मामा। अरशद पप्पू ने अपना रोब जमाने के लिए फैज मामा से भत्ता मांगा। उसने फोन पर कहा कि आज के बाद भत्ता इसे दिया जाए। फैजू ने इनकार कर दिया। यही इनकार दुश्मनी की बुनियाद बन गया। बिलाखिर अरशद पप्पू ने फैजू मामा का कत्ल करवा दिया और इस बात का इतराफ भी किया। 9 अगस्त 2009 रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में मारा गया, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उजैर बलोच ताकत का नया चेहरा। उजैर बलोच फैजू मामा का बेटा था। जल्द ही हर चीज उसके कंट्रोल में आ गई। कहीं ना कहीं ये उसके बाप का बदला भी था। उजैर बलोच सियासत से जुड़ा हुआ था और उसे पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। उस पर कई मुकदमात थे, मगर ताकत उसके साथ थी। अरशद पप्पू का अंजाम। उजैर बलोच ने पुलिस के साथ मिलकर अरशद पप्पू को खत्म करने का फैसला किया। पुलिस का भी फायदा था, क्योंकि अरशद पप्पू खुद भी इंतहाई खतरनाक था। उजैर बलोच ने अरशद पप्पू को पुलिस हिरासत से निकलवाया और लियारी की गलियों में बेदर्दी से कत्ल किया। उसके कान काटे गए, उसके सर से फुटबॉल की तरह खेला गया। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं था, बल्कि हकीकत थी और कहीं ज्यादा खौफनाक। कराची और सियासत। MQM का दौर। कराची में ताकत और सियासत हमेशा साथ साथ चली। 1980 की दहाई में अल्ताफ हुसैन महाजर कम्युनिटी के हकूक के लिए सामने आया। उसने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बुनियाद रखी। इब्तिदा में ये एक सियासी जमात थी, मगर जल्द ही कराची की गलियों में ताकत की अलामत बन गई। उजैराबाद, अजीजाबाद, फेडरल बी एरिया और उरंगी टाउन में पार्टी का असर सिर्फ सियासी नहीं था। एक हड़ताल की कॉल और पूरा शहर बंद। 2013 में कराची रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। मकसद किसी एक जमात को नहीं, बल्कि शहर में मौजूद तमाम मुसल्ला और गैर रियासती ढांचों को खत्म करना था। MQM के मिलिटेंट विंग्स पर क्रैकडाउन हुआ।
दफातर सील हुए, असलहा बरामद हुआ और गिरफ्तारियां हुईं। 2014 उजैर बलोच की गिरफ्तारी। 2014 में उजैर बलोच मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार हुआ। उसे पाकिस्तान लाया गया, जहां उस पर कत्ल, अगवा, भत्ताखोरी और दहशतगर्दी के मुकदमात कायम हुए। इसकी गिरफ्तारी के बाद लियारी गैंग वॉर अमली तौर पर खत्म हो गई। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या यह वाकई एक क्लीन अप था या सिर्फ ताकत का तवाजुन बदला गया? बंदूकें खामोश हो गईं, नाम मिट गए, मगर खौफ क्या वो भी खत्म हो गया या बस अपनी शक्ल बदल ली?